दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का जो टॉपिक है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस सेट के आधार पर, क्योंकि अब जो है प्रैक्टिस और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय नहीं है। लास्ट समय में जितना प्रैक्टिस कर लेंगे और जितना रिवीजन कर लेंगे, परीक्षा में उतना ही सफल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो देखिए, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन जो है ठीक है, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा। टाइपिंग में गलती है तो कोई बात नहीं। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 है, सब यही कर दिया। नहीं, टाइपिंग तो ठीक थी। ये मान लीजिए बी है, ये सी है, ये टी है। ठीक है, बस ऑप्शन बदलने के लिए दिया है, ऐसा कुछ ABCD हो। तो देखिए, अनुच्छेद 51E में कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत घाटी आंदोलन 1973 में राज्य में शुरू किया गया था? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल। तो देखिए, जो साइलेंट वैली है वह केरल में है। ठीक ना। तो जब केरल में है तो इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? केरल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982, 1992, 1979 और 1973। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के पीले होने का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो पीले होने का कारण जो है ताजमहल को, यह कौन सा है? तो यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस करना तो हमें पहले ही शुरुआत में बता दी है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? शनि, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। तो देखिए, जो शुक्र है ना, शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रोस्फीयर और मीसोस्फीयर। जो सबसे गर्म परत है वह कौन सी है? थर्मोस्फीयर। थर्मो मतलब थर्मामीटर से नापते हैं ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब शरीर में ज़्यादा बुखार होता है, तो शरीर जब ज़्यादा जलने लगती है तो थर्मामीटर से नापते हैं, तो देखते हैं बुखार है, तो वही थर्मोमीटर, इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, दक्षिण पूर्वी यूरोप की शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? टैंगा, टुंड्रा, मिडोज, स्टेपीज। जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण जो घास का मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे जो कहा जाता है
स्टॉपेज, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? सब्जियां, तिलहन, फल, मछली। तो देखिए जो पीली क्रांति है ना, यह है जो तिलहन से जुड़ी हुई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन का अणुसूत्र है O3, ये क्या है? O3 है, ठीक ना। ये H2O2 Cl2O और N2O। तो देखिए ओजोन का क्या होता है? O3 होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सागरीय या महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थली। कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये जो है सागरीय, ठीक ना, अर्थात महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक कारक। तो देखिए जो द्वितीयक प्रदूषक कारक है कौन सा, बताइए। तो स्मॉग है। कौन है? स्मॉग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1992, 1995, 1988, 2001। तो ये कब की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में, ठीक ना। राष्ट्रीय नवीनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? 1972, 1980, 1976 और 1988। तो ये देखिए जो किया गया था 1988 में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल जो स्थापित किया गया था 1988 में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में, वो कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम में। तो ये जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 और 13 नवंबर। तो देखिए जो अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को, यह 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना ही क्या है? जल स्तर का कारण है, जो इस समय समुद्र में जो जल स्तर बढ़ रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002। कर है भारतीय ध्वज संहिता, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से पूछा हुआ है। तो जो हुआ था 26 जनवरी 2002 से, ठीक ना, ये प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 2002 से, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो नगर निगम द्वारा सभी कर लगाया जा सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर राजस्थान है,
दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मासिनराम। तो ये जो है मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक ना। ये मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? सोना, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो देखिए जो सोलर सेल बनता है, सोलर ऊर्जा वाला, इसमें कौन सी धातु लगी होती है? जो सेलवा होता है तो ये सिलिकॉन होता है। कौन सा होता है? सिलिकॉन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। तो देखिए जो संसद सदस्य बनने की जो न्यूनतम सीमा है यह कितनी है संसद में? तो 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा है यह कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, इस ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे तो नाइट्रोजन गैस अधिक है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस पूछा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो देखिए ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इंसुलिन जो है यह एक क्या है? प्रोटीन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है इसमें वह क्या है? वृष्टि, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृष्टि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिए जो हवा में उपस्थित होता है ऑक्सीजन लगभग 21%। कितना होता है? लगभग 21%, ठीक ना। नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष में 0.97% में सभी गैस शामिल होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो ये देखिए जो स्थापित हुआ बायोगैस, ये जो हुआ है पिलानी में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? मेढक है किसको खा रहा है? टिड्डे को। टिड्डा क्या खाता है? बताइए टिड्डा क्या खाता है? उत्पादक में घास भूस खाता है, ठीक ना। अर्थात ये कौन क्या हो जाएगा? उत्पादक से अब घटक को एक तो एकदम गलत है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो कौन किए थे? तो देखिए
प्रांतीय संविधान समिति के जो नेतृत्व करने वाले थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नियम समिति या संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 10। तो देखिए जो कहा गया है अनुच्छेद 1 में, किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण है यह गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो ये जो है सबसे सर्वोच्च वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, गुजरात, झारखंड। तो देखो जो पलामू है यह जो है झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए जो तेल रिसाव है यह जो देखा जाता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? करा इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखिए जो सबसे छोटा ग्रह है ये जो है, बताइए सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन में सबसे छोटा मंगल है, ठीक ना। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो वह जो हो जाएगा बुध होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अंडमान में जो स्थित है निकोबार, ठीक ना। कौन सा है? निकोबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर को संविधान दिवस मनाते हैं किस वर्ष? किस वर्ष मनाते हैं संविधान दिवस? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 सितंबर, 15 अगस्त। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है यह गणतंत्र दिवस की बात नहीं हो रही भाई, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था, तब से संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये देखिए हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो यह जो होता है मध्य प्रदेश, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? एंट्रीफ्यूजर, ऑक्सीकरण विरोधी, प्रतिशतक और अपचायक कारक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें होता है? प्रशीतक में, मतलब ठंडा करने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में होता है, एसी में। प्रश्न नंबर 41 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागरीय, वन, मरुस्थलीय, पर्वतीय। तो सबसे स्थिर जो है यह महासागरीय है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो देखिए कैसे स्वच्छ होता है? वर्षा से, ठीक ना। जब बारिश होती है तो जो धूल कण होते हैं वो
भूमि पर चले आते हैं, धरती पर, ठीक ना, जिससे स्वस्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हेली नेशनल कॉर्बेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ स्थित है वह? नैनी में, अर्थात नैनीताल जिले में यह वह स्थित है, ठीक ना, उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40। तो देखिए जो है अनुच्छेद 44, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय सेना, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए जो हरित क्रांति है, हरित शांति है, यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो जो सर्वाधिक है भारत के, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक ना। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और कौन है? माधवी राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, बाघवड़गढ़ है ना, बाघवड़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, भारत में अंतर्जातीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो देखिए जो होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा, कच्छ तट। तो देखिए एलिफेंटा जो द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? मुंबई तट पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 8.99, 7.33, 10.04 और 9.02। तो कितना है? ये जो है 8.99, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 7.33 है, सॉरी, ठीक ना, 7.33 है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो, कोटलेविन, थॉम्पसन और सुकरात। तो कौन दिए थे? बताइए। तो ये जो दिए थे रूसो ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल, 23 नवंबर, 23 मार्च। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक ना। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये देखिए जो मतदाता दिवस है, यह 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 54, एम एस स्वामीनाथन एक
पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो कौन थे ये? तो ये कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। तो ये जो है जट्रोफा जो है यह बायोडीजल की फसल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। तो देखिए ये जो है बीमारी जो दूषित जल से फैलती है यह जो है टाइफाइड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात है तो 943/1000। कितना है? 943/1000। याद रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में 100% इस बार पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। तो देखिए विषाणु, पोलियो का क्या हो जाएगा? विषाणु, विषाणु के कारण, ठीक ना। पोलियो वायरस होता है जिससे फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय बर्फ के में ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ये बात ठीक है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, स्मॉग अर्थात धुआं बनता है कोहरे तथा धुएं से, कोहरे तथा NO2 से, वाष्प के संघनन से, धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखिए जो धुआं बनता है ना, ये धुएं तथा कोहरे से, ठीक ना, स्मॉग जो बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। टोटल आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।